वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा और क्या सच में हम कभी उससे मिल पाएंगे। ये वो सवाल हैं जो सदियों से हर इंसान के दिल में चलते आ रहे हैं। हम सब एक उस परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां हमारे पूर्वज खड़े थे। एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाए और जानते हैं कि इसका नतीजा आगे चलकर क्या हुआ। इंसान थक गया, हारकर उसने उस परम शक्ति से ध्यान हटा लिया और अपना पूरा जीवन माया यानी पैसे, गाड़ी, जमीन और जायदाद के पीछे भागने में लगा दिया, क्योंकि हमें लगता है कि पैसा हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन अगर भगवान को ढूंढने से वो नहीं मिले तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? यही वजह है कि आज इंसान का झुकाव अध्यात्म की तरफ से कम हो गया है। हाँ, जब कोई त्योहार आता है या कोई धार्मिक काम होता है तो हम दिखावे के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकाल लेते हैं। मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे जाकर माथा टेकाते हैं। पर याद रखिए, ब्रह्मांड को बनाने वाले और चलाने वाली उस असीम शक्ति को सिर्फ कुछ मिनटों की आरती या रस्मों रिवाजों से नहीं पाया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी आस्था की जगहों पर मत जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन यहाँ सिर्फ शरीर से नहीं, अपने मन से जाइए। वहाँ जाकर उस शक्ति और ज्ञान को अपने भीतर उतारिए जिसके लिए वो जगहें बनाई गई हैं। अगर आप पूरी दुनिया को देखें, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, जापान हो या पाकिस्तान, हर जगह इंसान एक जैसा ही है। सब हाड़ मांस से बने हैं। तो एक बात तो तय है, जिस परमात्मा ने हमें अपने जैसा बनाया है उसका रूप भी हम जैसा ही होगा। वो किसी और दुनिया का जीव नहीं है, तो फिर वो रहता कहाँ है? वह कहीं दूर आसमानों में या कहीं पहाड़ों में नहीं छिपा है। वो हमारे, आपके, मेरे, सबके शरीर के भीतर बैठा है। हमारे अंतर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, लेकिन फिर भी हम उसे देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि दोनों के बीच एक बहुत बड़ा पर्दा है और वो पर्दा किसी कपड़े का नहीं, बल्कि हमारे होमे हंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मायावी संसार का है। सोचिए, जब उस शरीर से वो शक्ति निकल जाती है तो ये सिर्फ मिट्टी का ढेर रह जाता है। जिस शरीर से पूरा परिवार, समाज और दुनिया प्यार करती है, मौत के कुछ ही घंटों के बाद उसे शमशान या कब्रिस्तान में छोड़ आते हैं। यानी असली कीमत इस शरीर की यही है, और जिसकी कीमत को हम पहचान नहीं पाते, जो इस शरीर को चला रहा है वो मालिक हमारे अंदर है, जिसकी कीमत को हमने पहचानना है। इसे एक आसान मिसाल से समझिए। अगर आपके घर के किसी कोने में काई जम गई है तो फर्श दिखना बंद हो जाता है, लेकिन अगर आप रोज उसे थोड़ा थोड़ा साफ करेंगे
तो एक दिन फर्श फिर से नजर आने लगेगा, चमक उठेगा। या फिर एक जलते हुए बल्ब की कल्पना कीजिए, जिसके ऊपर आपने कई सारी मोटी चादरें डाल दी हैं। अब आपको रोशनी नहीं दिख रही। इसका मतलब ये नहीं है कि बल्ब बुझ गया है, बल्ब जग रहा है, बस उसकी रोशनी पर्दों के पीछे छुप गई है। जैसे ही आप मेरा तेरा, नफरत, लालच और अहंकार की इन चादरों को एक एक कर कर हटाओगे, आपके भीतर बैठे उस परमात्मा की रोशनी आपको साफ दिखाई देने लगेगी। हम हर वक्त सिर्फ अपने फायदे और मुनाफे के लिए सोचते हैं, फिर चाहे उससे किसी का दिल दुखे। पर क्या कभी कोई इस धन दौलत को अपने साथ ऊपर ले जा पाया है? जवाब है, कभी नहीं। संत तुलसी साहिब जी ने अपनी बाणी में खूब फरमाया है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। जब तक इस दिल में दुनिया का लालच भरा होगा, वो परमात्मा हमारे अंतर कैसे बैठेगा? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना घर बार छोड़कर जंगलों में, पहाड़ों में भाग जाओ। आपको इसी दुनिया में रहना है, एक योद्धे बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, काम धंधा करना है, लेकिन वैसे ही जैसे पानी में कमल का फूल रहता है। वो रहता पानी में ही है, पर पानी की एक बूंद भी उसकी पंखुड़ियों को छू नहीं पाती। या जैसे पानी की बतख सारा दिन पानी में रहने के बाद भी अपने पंखों को सुखाकर आसमान में उड़ जाती है। इतिहास गवाह है, राजा जनक जैसे महापुरुषों ने गृहस्थ जीवन में रहकर राजपाट संभालते हुए भी उस परम सत्य को हासिल कर लिया था। उस मालिक को पाने का रास्ता हमें इस वक्त के सच्चे गुरु या संत दिखाते हैं, जो हमें नाम की कमाई करना सिखाते हैं। जब आप बिना किसी दिखावे के पूरे समर्पण के साथ उस नाम को अपने भीतर जपते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मीराबाई, नामदेव, सूरदास, कबीर साहिब जी, रविदास जी ने जपा था, तब वो पर्दा हट जाता है। याद रखिए, इस पूरी कायनात में सिर्फ वो परमात्मा ही एकमात्र परम सत्य है। बाकी सब कुछ एक ना एक दिन मिट जाने वाला भ्रम है। संगत जी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस और रूहानी विचार साझा करते रहते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।